अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक सवाल है, यहाँ पे आप आ जाएं। ये देखें एक कैंडिडेट सवाल किया है, वाई देयर इज अर्बन एंड रूरल कोटा सिस्टम इन सिंध, इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। अच्छा, अभी एसएसटी का आपका रिजल्ट आएगा, उसके साथ साथ लेक्चरर का भी आ रहा है। काफ़ी लेक्चरर्स, कुछ लेक्चरर्स का रहता भी है, जैसे इस्लामियात वगैरह का है। तो ये फ्रस्ट्रेटिंग इन अ सेंस होगा, क्यों होगा मैं आपको बताऊं। पहले मैं आपका जहन बना दूं, ऐसा ना हो कि कल एसएसटी साइंस और जनरल कैटेगरी वाले बच्चे जो जिन्होंने टेस्ट दिया है, फिर वो बाद में सवाल करेंगे तो मेरी तो मार्क्स उससे ज़्यादा है, फिर उसका नाम आया, मेरा नहीं आया। इस तरह कैसे पॉसिबल होता है वो मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। सारी डिटेल इस वीडियो में शेयर करूँगा। और इसी तरह जो हम अकाउंटेंट की तैयारी करा रहे हैं, जो मैडम तैयारी करा रहे हैं, मॉक टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम मॉक टेस्ट, मैडम ने कहा अगर हमें टाइम मिला तो हम 50 तक भी मॉक टेस्ट बनाएंगे आप लोगों के लिए। पहले भी हमने एक दो मॉक टेस्ट लिए, कैंडिडेट के साथ शेयर किए, क्योंकि उससे आपको फ़ायदा होता है। बाकी डिटेल में पहले पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ें, नोट्स एमसीक्यूज भी दे रहे हैं। सिर्फ सीरियस कैंडिडेट को ये जूम लाइव क्लासेस हम दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं एसएसटी की, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा देखें, जैसे ये रिज़ल्ट आया है ना, मैथमेटिक्स का रिज़ल्ट आप देखें, ये आया है 8 तारीख को। ठीक है, तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूं, समझाऊं। यहाँ पे देखें, ये नोट को पढ़ें, एंड में नोट को पढ़ा करें आप। मेल जनरल मेरिट एंड माइनॉरिटी कोटा। अब मेल में रूरल जो है वो 43 पे लास्ट सीट गई है, और अर्बन जो है 38.5 मेल में। और नीचे अगर हम फीमेल का देखें, यहाँ पे इसको मैं जूम करता हूँ, फीमेल का देखेंगे जनरल मेरिट इसी सब्जेक्ट में 33 पे फीमेल गई है, और अर्बन जो है फीमेल में, अर्बन जो है 38.5 पे गई है फीमेल में। और अगर हम ऊपर देखें तो रूरल में 43 है और अर्बन में 83.5। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरिट डिपेंड करती है कि कैंडिडेट्स ने नंबर कितने लिए हैं। तो नंबर के हिसाब से, सीटों के हिसाब से होता है, मतलब सीटें और नंबर मिला के आपका होता है। ये बात आप नोट कर लें। अच्छा, आपने देख लिया तो अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। दोबारा मैंने आपको बता दिया कि अर्बन रूरल कोटा सिस्टम क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया लेक्चरर में और डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। इसमें ये होगा कि एसएसटी जो साइंस कैटेगरी है ना, उसमें अर्बन और रूरल अलग होगा। एसएसटी साइंस कैटेगरी, साइंस में रूरल का अलग मेरिट बनेगी और अर्बन की अलग बनेगी। इस तरह आपकी जनरल कैटेगरी में भी इसी तरह अर्बन रूरल अलग होगा आपका। तो वो कैसे होगा वो मैं बता दूँ। सपोज़ कि अगर सीटें टोटल 10 हैं, सपोज़ मैं एक मिसाल देता हूँ, तो 30 कैंडिडेट पास होंगे। 10 सीटों में अर्बन की कितनी है, रूरल की कितनी है, सपोज़ 5-5 कर देते हैं। तो जो अर्बन का कंपटीशन होगा वो अर्बन के साथ होगा। 15 कैंडिडेट अर्बन के पास होंगे, 15 कैंडिडेट रूरल के पास होंगे। तो इन दोनों का अलग अलग कंपटीशन होगा, रूरल का अलग होगा, अर्बन का अलग होगा। सपोज़ कि अगर एक कैंडिडेट अर्बन में 33 पे पास है, तो हो सकता है कि रूरल वाला वो 40 पे पास हो, 50 पे पास हो, या हम इस तरह कहते हैं कि रूरल का 33 पे पास हो साइंस कैटेगरी में, तो अर्बन वाला 50 पे भी हो सकता है, 40 पे भी हो सकता है। नॉट नेसेसरली कि आप कहेंगे कि सर रूरल में 33 पे पास है, मेरी तो 40 से मेरा नहीं आया। आपका कंपटीशन जो होगा अर्बन वालों के साथ होगा। जो अर्बन वाले हैं साइंस कैटेगरी में अर्बन का होगा, और रूरल वालों का रूरल में होगा। इसी तरह जनरल कैटेगरी में भी अर्बन का अलग कंपटीशन होगा, रूरल का अलग कंपटीशन होगा। रूरल की सीटें अलग हैं, अर्बन की सीटें अलग हैं। सपोज़ कि जो कराची वाले हैं, कराची वाले सिर्फ अर्बन पे ही फाइट करेंगे। कराची वालों का कंपटीशन लाड़काने वाले से नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह सखर जो है अर्बन है, तो सखर वाले का कंपटीशन कारपुर वाले के साथ नहीं है। तो इसी तरह हैदराबाद जैसे सिटी है, अर्बन है, तो हैदराबाद वाले का सांगड़ के साथ कंपटीशन नहीं है, वो अलग है, ठीक है ना। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि जो साइंस की कंपटीशन होगा, तो साइंस का रूरल अर्बन अलग होगा, और इसी तरह जनरल कैटेगरी में रूरल अर्बन अलग होगा। अब ये बना कैसे। अच्छा, अर्बन रूरल की कोटा का ये पढ़ लें, ये गूगल में भी आपको मिलेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कराची, हैदराबाद और सक्खर। अच्छा देखें, ये कोटा सिस्टम भी इन्होंने उसी हिसाब से बनाई है। आप का जो कंपटीशन होगा ना, अर्बन का अर्बन में होगा, रूरल का रूरल में होगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में काफ़ी, चूँकि रूरल एरिया में एजुकेशन अच्छी नहीं थी, बेहतर नहीं थी, लेकिन सिटी में, जैसे पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि सिटी में, वैसे कराची में या हैदराबाद या सिटी के जो भी इलाके हैं, वहाँ एजुकेशन बेहतर थी, तो वहाँ के लोग कंपटीशन में आगे जा रहे थे, रूरल एरिया वाले नहीं जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि रूरल अर्बन कोटा रखें। ये पाकिस्तान में सिर्फ सिंध में है रूरल अर्बन कोटा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा सा फ़र्क उनको नज़र आया, तो वो तभी से एक रूल बना हुआ है, उसी को फॉलो करते हैं। ये आपकी बात नहीं है कि इसको ख़त्म कर दें। टाइम्स इस तरह भी होता है कि अर्बन का कंपटीशन ज़्यादा होता है, रूरल का कम होता है, और समटाइम्स रूरल का ज़्यादा होता है, अर्बन का कम होता है। तो ये चीज़ें बनती रहती हैं ना, रूरल अर्बन का कंपटीशन
अलग अलग है, तो ये चीज़ जहन में रखें। इसी तरह लेक्चरर का भी जैसे रिजल्ट आ रहा है वो भी इसी तरह है, तो आप अपना जहन बना लें, जैसे लिस्ट आएगी, जैसे रिजल्ट आएगा आपके साथ में डिटेल शेयर करूंगा। बाकी अकाउंटेंट का आपको पता है कि सिलेबस आ गया है, तो उसी हिसाब से तैयारी करा रहे हैं। तो आप बताएं कि आपका रूरल का है या अर्बन का है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपका साइंस है या जर्नल है। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।